ख्वाब टूटे हैं, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा है। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा है, हम वो हैं जहां मुश्किलें शर्मिंदा है। तो दोस्तों, आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं नागपुरी सेट 9, जो कि जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, 12th लेवल, 10th लेवल सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अगर आपका लैंग्वेज पेपर नागपुरी है तब। ठीक है, तो चलिए हम अभी क्लासेस को स्टार्ट करने वाले हैं। और अभी तक आप लोगों ने नागपुरी लोक साहित्य, नागपुरी लोक संगीत का टोटल बुक का 1 लाइनर और एमसीक्यू नहीं देखा है तो जरूर देख लेंगे। और पीडीएफ के लिए कांटेक्ट करें 8863884281। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। और जो भी इस सेट में है शब्दावली, बहुत ही शब्द जो हैं इंपॉर्टेंट शब्द इसमें मिलते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। अछूत शब्द में अह के, तो जो पहले वाला लगता है क्या कहलाता है? देखिए, उपसर्ग। आपको पहले उपसर्ग समझाना है, ठीक है। उसके बाद उपसर्ग जो पहले लगता है, बस एकदम शॉर्ट ट्रिक, कोई लफड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, बस शॉर्ट ट्रिक एक जान लीजिए। जो पहले लगता है वो क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। और जो बाद में लगता है वो क्या कहलाता है? प्रत्यय। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अनमोल, है ना। अनमोल में क्या उपसर्ग है? अगर आपसे प्रश्न पूछ दे, और एक उपसर्ग और प्रत्यय का भी वीडियो बनाया है, उतना ही में से पूछेगा क्वेश्चंस, उतना ही में से क्वेश्चंस पूछेगा। प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, टोटल वीडियो में होगा, वही से क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है, तो अनमोल में जो है पहले यहाँ क्या चीज़ है? अ है, सिर्फ अ उपसर्ग है ना। निठर में क्या उपसर्ग है? तो पहले नी। आप सब देखे रहिएगा, जाने रहिएगा तब ना। जैसे कि दरकार में उपसर्ग क्या है? जो पहले वाला आता है अंश, उसको क्या कहा जाता है? दरकार। ये शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, नहीं तो परिभाषा पूरा पढ़ना है तो 5 घंटे का क्लास ना नागपुरी व्याकरण का कराया गया है, वो जरूर देख लेंगे। ठीक है, और प्रत्यय का एक एग्जाम्पल दे देते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही आसान होगा। चलिए, प्रत्यय देख लेते हैं जो पीछे लगता है। जैसे कि कमती, आपसे पूछ देगा एग्जाम में ही कि कमती में कौन प्रत्यय लागल है के? कमती में कौन प्रत्यय लगल है के? तो यहाँ ई आप दे दीजिएगा। नहीं, आप पढ़े रहिएगा, पहले से नॉलेज रहेगा, तब तो आप बता सकते हैं। तो पहले एक बार रट्टा मारिए, जो भी बुक में है ना उपसर्ग प्रत्यय दिया, और रट्टा मारिए। रट्टा नहीं मारना, सिर्फ पढ़ लीजिए। एकदम कंफर्म बोल रहे हैं ना कि आप चुटकी में सॉल्व प्रश्न को कीजिएगा। सिर्फ आपको पढ़ना है, 2 से 4 बार 5 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको रटना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। तो कमती में ती हो जाएगा। उसी प्रकार अंधरिया में आपको, है ना, आपको अगर अंधरिया में प्रत्यय पूछेगा, और दिमाग नहीं लगाइए कि अंधरिया पूछ के हमारा उपसर्ग पूछ दे, ऐसा नहीं। ई दिमाग मत लगाइएगा, ई दिमाग कुछ नहीं होने वाला है, ठीक ना। तो अंधरिया पूछेगा तो प्रत्यय ही पूछेगा, बस यही तो है, जो चलते आ रहा है वही देगा। जैसे कि मारू खौका में, भात खौका में का कौन प्रत्यय है के? तो उका है, खौका, औका, है ना, उका, लास्ट में उका आ रहा है। तो इस प्रकार से उपसर्ग और प्रत्यय हो गए। चलिए, तो नेक्स्ट मेरा जो सेट है कहाँ गया? सेट तो इधर ही था, देख लेते हैं। हाँ, देख लीजिए, सेट यहाँ था। चलिए, नेक्स्ट है सेट अछूत शब्द में अ कहा के, तो जो पहले लागल है के उ का हुई, तो वो है उपसर्ग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपसर्ग। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, संतोष में उपसर्ग हके, संतोष में उपसर्ग हके, तो बताइए कि संतोष का जड़ जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है? सम से होता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि सम होगा। ठीक है ना। चलिए, 3 नंबर प्रश्न है, बिन देखे शब्द में उपसर्ग हके। बिन देखे, ये दोनों है, बिन देखे शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो बिन, है ना। ये विन नहीं होगा, बिन होगा, बिकॉज वह जो है नागपुरी में ब बन जाता है। झोपा शब्द में प्रत्यय हके। 4था नंबर प्रश्न है, झोपा शब्द में प्रत्यय का लागल हके? जल्दी बताइए, झोंपा शब्द में, तो झोंपा, पा नहीं होगा, आ लास्ट में जो आ रहा है, उच्चारण का आ रहा है वो होगा, है ना। चलिए, उच्चारण में जो आ आता है लास्ट में वो होता है। जैसे यहाँ देख लीजिए,
नेक्स्ट जैसे चालन, है ना, जैसे एक देख लीजिए, जैसे कि आप यहाँ देखिए झोंपा आ हुआ, तो उसी प्रकार चालन आप देख सकते हैं। चालन, तो चालन में अगर आपको प्रत्यय ढूंढने के लिए बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, अन। अरे लन तो नहीं ना होगा, लन तो ये वाला नहीं होगा, अन होगा। तो यही चालन में जो प्रत्यय है अन ही होगा, है ना। उठान आन होगा, इसमें क्या होगा, देख लीजिए इन द सेम वे वैसे ही प्रश्न आया है। तो उठान शब्द में जो प्रत्यय है वह क्या है, आन है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, बी। ठीक है, ये द सेम वे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, दिक्कत, है ना। दिक्कत शब्द में का प्रत्यय है, दिक्कत शब्द में का प्रत्यय है, तो देख लीजिए यहाँ ऐत प्रत्यय है। और दिक्कत अगर आपसे बोले अपनिहित कौन सा शब्द जुटा है, तो ई जुटा है, याद रखिएगा। जहाँ ई कोई भी शब्द में, है ना, ई जुट जाता है तो वो अपनिहित हो जाता है। जैसे जात में अगर ई जुट जाता है तो जाइत हो जाता है, और वह क्या हो जाता है, अपनिहित हो जाता है। चलिए मुखिया शब्द में 7 नंबर प्रश्न है, मुखिया शब्द में का प्रत्यय है, मुखिया शब्द में का प्रत्यय है, तो देखिए मुखिया लास्ट में उच्चारण में क्या आ रहा है, इया आ रहा है, इया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। 8 नंबर प्रश्न को की ओर चलते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है 8 नंबर प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आगे शब्द में का प्रत्यय है ना, आगे शब्द, आगे प्रत्यय लास्ट वाला पूछ रहा है, आगे ए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही बात। 9 नंबर प्रश्न है, कौन वाक्य शुद्ध है, शुद्ध हाथ नहीं होगा, शुद्ध है। और बहुत ही जल्द एक आप लोग के लिए है सूचना कि बहुत ही जल्द नागपुरी लोक साहित्य, देख लीजिए ध्यान से, नागपुरी लोक साहित्य टोटल बुक का ना, टोटल बुक का एक भी वन लाइनर नहीं छूटने वाले हैं, जो भुवनेश्वर अनुज के बुक का है। ठीक है, प्रश्न आएंगे यहीं से आएंगे, 99.9 बोल रहे हैं कि प्रश्न यहीं से आएंगे। ठीक है ना। और लोक संगीत, ये दो जो बुक है, ये दो जो बुक है, दोनों बुक एक ही में होगा, वन लाइनर और एमसीक्यू जो बुक से रिलेटेड है। और भी बहुत सारे जो हैं शॉर्ट फैक्ट्स इसमें डाले जाएंगे, कम से कम वो फैक्ट्स होंगे 400 से 500 1000 फैक्ट्स होंगे, वो नागपुरी लोक साहित्य और लोक संगीत के ही बारे में होंगे। तो एक ये बुक आने वाले हैं, कुछ दिन में आ जाएंगे, मतलब कि 2 से 4 महीना में ये बुक छप जाएंगे। ठीक है, अभी थोड़ा टाइम है। और एक प्रैक्टिस सेट आ रहा है 50-50 क्वेश्चंस का, उसमें 50 सेट रहेगा, 40 से 50 सेट के बीच में रहेगा, 50 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, सभी मिक्सअप रहेगा। तो चलिए ये आपको सूचना देना था। और एक सीजीएल का टोटल का बुक है ना, सीजीएल का स्पेशल अगर आप लोग बोलेंगे तो सीजीएल, जैसे सीजीएल के लिए एकदम स्पेशल फॉर सीजीएल के लिए प्रैक्टिस बुक, ये सब सारे बुक को मिलाकर छपवा दी जाएगा। क्या लोग आप लोग कहते हैं? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में कीजिए कि कौन कौन सा बुक छपना चाहिए ये तीनों बुक में जल्दी। जैसे आप कमेंट कीजिएगा, जैसे आप यूट्यूब पे कमेंट कीजिएगा, वैसे ही ये बुक का छपाई होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10 नंबर, कौन वाक्य निम्न में से शुद्ध है? तो निम्न में से कौन वाक्य शुद्ध है? तो जल्दी बताइए, निम्न में से कौन वाक्य शुद्ध है ना? ऊ खाना खाते हैं, है ना, तो ऊ खाना खाते हैं, तो ये कहाँ है? ये वाला बड़ी ऊ की मात्रा है इसमें। और ये नागपुरी में आप शुद्ध वाक्य तभी कर सकते हैं जब आप नागपुरी बुक पढ़ते हैं। नागपुरी बुक पढ़े बिना आप वाक्य को शुद्ध नहीं कर सकते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपको शुद्ध करना है तो नागपुरी जो कहानी, बनकेवरा, आंगना, ये सब बुक जो दिए है ना, ये सब बुक को पढ़ें, अवश्य पढ़ें। और एक शुद्ध अशुद्ध वाक्य का आता है, उसका हम पीडीएफ डाल देंगे, वो आप उससे पढ़ लीजिएगा जरूर, है ना। ठीक है, अगर आप नहीं बुक पढ़ सकते तो एक स्पेशल बुक हम लाएंगे उसके लिए भी, शुद्ध अशुद्ध वाक्य के लिए। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, काइंद काइंद के कहेक लागलक कि देखू अब रौ रहे उनके बचाए पारब, रौ रहे नी बचाए भोले उनकर और के हई।
मतलब अगर आप ही नहीं बचा पाएंगे तो उनकर के है ई कसन वाक्य है कि मतलब बोल रहा है किस प्रकार का वाक्य है। तो ये जो है मिश्र वाक्य है, सभी प्रकार के वाक्य इसमें मिला हुआ है। 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, पीतिया के कहे ना। तो पीतिया चाचा, यानी कि पीतिया जो है चाचा को कहते हैं। पीतिया जैसे कि पितियाउत भाई, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, मम्मी लोग बोलती हैं पितियाउत भाई यानी कि चाचा के भाई, पितियाउत बहन है ना, तो यानी कि चाचा की बहन, चाचा की बेटी यानी कि मेरी चचेरी बहन। तो उसी प्रकार से आइयो, आइयो के है कई नागपुरी में आइयो कर मतलब होखेला माई, आइयो कर मतलब का होखेला माई। बड़ा के का कही ना, तो बड़ा के बाप कर बड़ भाई को का कहते हैं हम लोग, बड़ा भाई कहते हैं। बाप कर बड़ भाई को का कहते हैं, बड़ा भाई कहते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, भैंसुर के कहल जाइला, है ना, भैंसुर के कहल जाइला। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, जैसे कि हम हैं और मेरा भाई है उनकी पत्नी, तो मेरे भाई की पत्नी का हम क्या हो जाएंगे, अगर मेरा भाई छोटा है तो मेरे भाई का पत्नी के लिए हम हो जाएंगे भैंसुर, क्योंकि वो जो है पति के बड़ा भाई, यानी कि मेरे जो भाई है, यानी कि कौन, मेरी भाई की पत्नी, यानी कि पत्नी के लिए मेरा जो छोटा भाई है वो तो पति हुए, अब पति का बड़ा भाई कौन है, हम है, यानी कि मेरा छोटा भाई का बड़ा भाई कौन है, हम है। तो उसी प्रकार भैंसुर हो गया पति का बड़ा भाई। समझ में आया कि नहीं। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, चरई कैसन संज्ञा के, चरई कैसन संज्ञा के, यहाँ देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चरई जो है जातिवाचक, यानी कि चिरई का भी बहुत सारा टाइप होता है ना, मतलब बहुत सारा टाइप होता है, तो ये सारा चरई ही बोल दिया, यानी कि पूरे जात को बोध कर दिया है। ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, एक कोरी कर मतलब कतई संख्या होवेला, तो 20 होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, और यह सेट कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। नागपुरी में अपने मन कैसन सर्वनाम हके, अपने मन, अपने मन है ना, अपने मन आदर सूचक सर्वनाम हके, है ना, आदर सूचक सर्वनाम, या फिर कभी कभी निज, अपने हैं अगर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, निजवाचक होगा, याद रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न है, पौर बछर माने कौन बछर कर बाद हके। तो ये बीतल वाला बरिस, इसका मतलब जो हुआ पौर बछर कर माने कौन, मतलब कि कह रहा है प्रश्न अच्छे से समझिए, पौर बछर मतलब पिछले, मतलब कि पिछले साल कर, है ना, माने कौन बछर कर बाद हके, कहने पौर बछर, पौर यानी कि पिछले साल का, बछर यानी साल, यानी कि बीतल वाला बरिस के कहल जाएला पौर बछर, है ना। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, पहान कर स्त्रीलिंग का होवेला। देख लीजिए क्वेश्चंस क्या पड़ा, पहान, तो पहान कर पहनाइन होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, पहान का जो है पहनाइन हो जाएगा, स्त्रीलिंग होवेला। चलिए 21 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, नागपुरी कर संबंध कौन अपभ्रंश से हुई है। नागपुरी कर जो है कौन अपभ्रंश से हुआ है, तो देख लीजिए नागपुरी का जो अपभ्रंश है दोनों प्रकार से बोला गया है, मागधी और अर्धमागधी ना। तो यहाँ एक हम नहीं बोल सकते, अगर ये पूछे किसी का, कोई लेखक का अगर नाम पूछ दे कि मागधी में कौन बोले हैं, अर्धमागधी में कौन बोले हैं, तब हो सकता है, ठीक ना, कि इसका है नागपुरी अपभ्रंश। इसका ऑप्शन हम गलत बताएंगे, क्योंकि इसका आंसर यहाँ गलत है ना। गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ जो है मागधी और अर्धमागधी दोनों में अपभ्रंश माना गया है, ठीक ना। तो देखिए मागधी जो है ना, किसके, डॉक्टर केसरी कुमार सिंह के द्वारा नागपुरी मागधी की एक अपभ्रंश भाषा है। किसके, ये जो मागधी है केसरी के अनुसार है, और ये श्रवण कुमार गोस्वामी के अनुसार कौन सा है, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी के अनुसार अर्धमागधी की अपभ्रंश भाषा क्या है, नागपुरी है, यानी कि दोनों है। अपनिहित में ई जुड़ी जाला, अपनिहित में ई जुड़ जाला, तो देखिए कि निम्न में से अपनिहित कौन है, यानी कि ई किस में है, तो चावल में ना है, दाल में ना है, चार में ना है, यानी कि जात में है। यहीं अगर दाल में अगर दाइल हो जाता तो क्या होता, ये भी अपनिहित हो जाता। यहीं चार में अगर ई जुड़ जाता, चाइर, तो ये क्या हो जाता, अपनिहित हो जाता। तो इस प्रकार से अपनिहित जुड़ता है। 23 नंबर प्रश्न है, नागपुरी कर देवनागरी लिपि कौन शैली में है। नागपुरी कर देवनागरी लिपि कौन शैली में है, तो उत्तर लिपि में है। ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा बीबीआई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, ये आप लोग के लिए ही किया जा रहा है ना। मेरा पैसा कमाने का मोटो नहीं है, सिर्फ आप देखें, ठीक है। बहुत कम प्राइस में बहुत ऐसे सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें बोलते हैं सर पैसा नहीं है। मैं भी जानता हूँ कि भाई इतना
300-400 का रिचार्ज है वो कर ले रहे हैं, लेकिन 99 नहीं हो पा रहा है। लेकिन आई नो अबाउट दैट। एक होता है कि पैसा नहीं होता है तो उनको कम में ही पीडीएफ दे दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक पीडीएफ को ले चुके हैं। ओके, तो जिनके पास पैसा नहीं होता है वो वाकई में, गुरु से कभी झूठ नहीं बोला जाता है, अगर वो वाकई में गरीब हैं और नहीं खरीद सकते हैं तो एक बार कॉल करें, वो वंचित नहीं होंगे पढ़ने से, है ना। एक बार ज़रूर कॉल करें, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो 24 नंबर प्रश्न है, नागपुरी में कारक कर कौन चिन्ह कर चाहे कारक कर प्रयोग नहीं होवेला। तो कर्ता ने, देखिए यहाँ कारक के बारे में इतना झंझट फैला हुआ है, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन। सर कारक 7 प्रकार का होता है कि कारक 8 प्रकार का होता है? अरे भैया, कारक तो 8 प्रकार का होता ही है, इसमें कोई शक नहीं। अगर आपसे भी पूछे कि नागपुरी में कारक कितने होते हैं तो 8 होते हैं। बस कर्ता में विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग नहीं होता है, ये बात को समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए। 8 का 8 होता है कारक में, लेकिन कर्ता में ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, चलिए समास पढ़ते हैं अभी हम लोग, है ना दोस्तों। ये मने मन में कौन समास आवेला, देख लीजिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बस हम बता देते हैं कि मने मन जो है ना, क्या चीज़ है। तो यह अवयवी भाव समास है। अरे तो ऐसे थोड़ी समझ में आया, तत्पुरुष समास फिर किसे कहते हैं, है ना, अवयवी भाव किसे कहते हैं, कर्मधारय किसे कहते हैं, ये मालूम ही नहीं है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग पढ़ते हैं समास के बारे में कि जो समास है ना, समास कितने प्रकार के होते हैं। तो पीटर शांति नौरंगी के द्वारा 5 प्रकार के होता है, और योगेंद्र नाथ तिवारी के द्वारा 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये चीज़ दोनों आप याद कर लीजिएगा। और देख लीजिए यहाँ तत्पुरुष समास किसे कहते हैं और अवयवी भाव किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मेरा है कि अवयवी भाव किसे कहते हैं। तो इसमें होता है जो अवयवी भाव में जेकर पहिल पद जो होता है ना, मुख्य होता है ना, पहिल पद। तो आज मैं आप लोग से बताना चाहता हूँ यही कि देख लीजिए, एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आप लोग अभी तक नहीं, आप लोगों को नहीं पता होगा कि अवयवी भाव आप लोग रटते आ रहे होंगे, पक्का बोल रहे हैं। आज आप लोग को एकदम कंफर्म कर दे रहे हैं, आज के बाद समास आप लोग का कभी गलती नहीं होगा। अवयवी भाव जिसमें क्या होता है, शब्द की आवृत्ति, यानी कि दोहराने वाला जो शब्द होता है अवयवी भाव समास होता है। कोई भी शब्द का दोहरा रहा है तो अवयवी भाव हो जाएगा। जैसे कि अले अल, ये शब्द का 2 बार दोहरा रहा है, अले अल, ठीक है। एकाएक शब्द का दोहराहट हो रहा है, आवृत्ति हो रहा है। सरासर, गांव गांव, धड़ाधड़, मने मन, इस प्रकार से जितने आएंगे क्या हो जाएंगे, शब्द का आवृत्ति क्या कहलाता है, अवयवी भाव। शब्द का आवृत्ति अवयवी, शब्द का आवृत्ति अवयवी। ठीक है, नेक्स्ट एकदम ध्यान से सुनिएगा, जेकर लास्ट पद है ना, जेकर आखिरी पद मुख्य होवेला। अरे आखिरी पद मुख्य मतलब क्या चीज, वो तत्पुरुष समास हो गया। तो भाई कैसे, है ना, आखिरी पद मतलब क्या, अरे इसमें भी तो आखिरी पद हो सकता है ना, अले अल में भी तो हो सकता है। ठीक है, मने मन भी तो आखिरी पद हो सकता है। भाई रिपीट बोल दिए, है ना, भाई रिपीट बोल दिए तो आपको समझ में आएगा कि आखिरी पद कौन है और लास्ट पद कौन है। तो भाई याद कैसे करें, चलिए एक इसका ट्रिक बताते हैं। अवयवी भाव जेकर पद का शब्द का आवृत्ति होता है, शब्द कर आवृत्ति अवयवी भाव, शब्द कर आवृत्ति अवयवी भाव। वैसे ही तत्पुरुष समाज में आखिरी पद प्रधान होता है, ठीक ना, पद यानी कि आखिरी पद। देख लीजिए राजकन्या, राजकन्या एक एग्जाम्पल लेते हैं, यानी कन्या यानी राजा का कन्या, इसका मतलब राजा कर कन्या हुआ। तो देखिए आखिरी पद यानी कि कन्या ही तो आखिरी मतलब मुख्य पद हो रहा है ना। तो राजा नहीं, कन्या हो रहा है। उसी भूख मरी, क्या चीज से मरा, वो भूख से मरलक। तो मरलक क्या हुआ, यहाँ मुख्य पद ये हो जा रहा है। तो इस प्रकार से आप तत्पुरुष समास छाट सकते हैं। कर्मधारय क्या होता है, जो विशेषण यानी कि विशेष्य बताता है, जैसे गोलावरद, नीलगमन, कुकुरमुता, इस प्रकार से घोड़लंघा, घोड़मुहा, जो विशेषता बताता है वो क्या, द्वंद्व समास, जिसमें दोनों शब्द जो महत्वपूर्ण होता है, जैसे माई बाप,
जनी मर्द, राजा रानी, इस प्रकार से द्वंद्व समास हो गए। तो इस प्रकार से समास का हुआ। चलिए 26 नंबर प्रश्न क्या है, क्या बोल रहा है 26 नंबर प्रश्न? 26 नंबर प्रश्न जो है, नागपुरी में है सहायक क्रियालय कौन शब्द कर प्रयोग नहीं होवेला, है ना। निम्न में से जो है के लिए जो नागपुरी में कौन शब्द नीचे नहीं प्रयोग होता है ये पूछा जा रहा है। तो होवई, हके हके आहे ये तीनों होता है, लेकिन ये नहीं होता है होवई, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, नागपुरी भाषा और साहित्य 1971 के लिखवैया के है कई। 1971 के लिखवैया बीपी केसरी है। कौन है? बीपी केसरी। कौन है? बीपी केसरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर प्रश्न है, क्या है 28 नंबर प्रश्न? चलिए देख लेते हैं। नागपुरी भाषा श्रवण कुमार गोस्वामी द्वारा कब लिखल गेलक? नागपुरी भाषा जो है श्रवण कुमार गोस्वामी के द्वारा कब लिखल गेल हके? जल्दी बताइए। तो ये 80 में लिखा हुआ है कि 76 में? जल्दी बताएंगे। सरहुल पूजा केकर से जुड़ल परब हके? सरहुल पूजा तो प्रकृति से जुड़ल हके। केकर से? प्रकृति से जुड़ल हके। 30 नंबर प्रश्न है, प्रफुल्ल कुमार राय कर जन्म कहाँ हुए रहे, है ना। प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पहाड़ बंगरू रांची, है ना, पहाड़ बंगरू रांची में हुआ था। नेक्स्ट, तो इससे पहले मैं बता दूं कि इसका जो सही आंसर है यही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, राम रेखा धाम कहाँ है? सिमडेगा में। और सिमडेगा झारखंड के कौन से जिला में है? हाँ, आपको मैप याद है ना? आपको कैसे मैप याद है? मैप याद है ना आपको? तो जल्दी बताइए, ठीक है ना। देख लीजिए, सिमडेगा यहाँ सबसे नीचे है। उसके बाद गुमला, लोहरदगा, लातेहार, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, धनबाद, इस प्रकार से सारे हैं। बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां ना, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, तो ये सारे जिले मिलकर आप झारखंड जरूर पढ़ लेंगे, ठीक ना। 32 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, आंजन धाम परिषद, है ना। आंजन धाम परिषद कहाँ है? आंजन धाम परिषद जो है ना, हनुमान जी का जन्म स्थान है। क्या है? हनुमान जी का जन्म स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर प्रश्न, नागपुरी भाषा के संपर्क भाषा का रूप में प्रयोग करैना कौन करता है? जनजाति लोग करते हैं। कौन? जनजाति लोग नागपुरी को संपर्क भाषा के रूप में झारखंड का ना। 34 नंबर प्रश्न है, झारखंड कर अलावा कौन राज्य में नागपुरी भाषा कर प्रयोग होवेला? तो देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में होता है। 33 नंबर प्रश्न है, 64वीं ईस्वी कौन वंश से संबंधित रखेला? तो ये है 64वीं ईस्वी यानी नाग वंश से संबंधित रहेला। 36 नंबर प्रश्न है, झारखंड राज्य में मूल रूप से दुई समुदाय कर आदमी बसैना। झारखंड राज्य में कौन कौन से समुदाय के आदमी रहते हैं? तो देख लीजिए, सदान और जनजाति रहते हैं। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न है, नागपुरी भाषा बोलवैया कहैना। नागपुरी भाषा जो बोलते हैं उनको क्या कहते हैं? नागपुरिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, क्या कहते हैं? नागपुरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि बगड़ू पहाड़ ना कहाँ है? तो एक बंगरू था, एक बंगरू है, दोनों है अलग अलग, एक लोहरदगा में है, ठीक है। धान का रोपा रोपे के पहले का करल जाएला? 39 नंबर प्रश्न है, धान का रोपा रोपे के पहले का करल जाएला? तो बीड़ा बनावल जाएला, है ना। क्या चीज़? बीड़ा। अम्बा कहिया मंजरेला? अम्बा कब मंजरता है? तो माघ में। चलिए नेक्स्ट, अंधविश्वास कैसे मिटी? अंधविश्वास शिक्षा से मिटी। कैसे मिटता है अंधविश्वास? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा से। अंधविश्वास कैसे मिटेगा? शिक्षा से। विदाउट शिक्षा अंधविश्वास कभी नहीं मिटेगा। 42 नंबर प्रश्न है, करम केकर परब हके? करम जो है किसका पर्व है? तो हिंदू और जनजाति का दोनों का पर्व है। ऑप्शन नंबर सी। 43 नंबर प्रश्न, उलगुलान माने का होवेला? तो उलगुलान माने विद्रोह होता है, और यह कब हुआ था? 1855, 1860, ये दोनों में आपका दोनों ऑप्शन है। जल्दी बताएंगे और किनके द्वारा हुआ था। 44 नंबर प्रश्न है, सतघरवा का हके? सतघरवा खेल हके। सतघरवा क्या है? खेल है। चलिए 45 नंबर प्रश्न, बंधुआ मजदूर काके कहिना? बंधुआ मजदूर काके कहिना? तो बेगारी खटवैया के बंधुआ मजदूर कहिना। पहले बंधुआ मजदूर बहुत होता था। अगर जिनका बाप अगर पिताश्री अगर वो लोन पे ले लिए हैं तो उसका बेटा फ्री का काम करते रहेगा उसका इंटरेस्ट पर। दैट्स मीन और भी बंधुआ मजदूर का मतलब बहुत होता है। तो नोनो शब्द कर प्रयोग कहाँ कर देला? तो जब
ये हरवाहा लोग करते हैं खेत जोतने समय, ठीक ना, हरवाहा लोग करते हैं खेत जोतने समय। 47 नंबर प्रश्न है, ईकर में कौन चराई कर नाम हके, ईकर में निम्न में से कौन चराई यानी कि चिड़िया का नाम हके, तो जो गौरैया होता है वो एक चिड़िया का नाम है। 48 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निजवाचक सर्वनाम हके, निजवाचक क्या है, हम है ना, निजवाचक सर्वनाम क्या है, हम है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न जो है क्या है, मध्यम पुरुष हके, है ना, मध्यम पुरुष कौन सा है, रौर, है ना, रौर रौरे, मध्यम पुरुष होगा, यहाँ पुरुष नहीं होगा। 50 नंबर प्रश्न है, सर्वनाम के कहल जाएला, तो संज्ञा कर बदले आवेला जो सर्वनाम कहलाता है। और दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा, और अभी तक आप लोगों ने 1 से 8 तक नागपुरी सेट नहीं देखा है, नागपुरी लोक संगीत या फिर बहुत सारे सेट है, बहुत सारे वीडियो है, अगर देख लीजिएगा तो 90 एबव स्कोर आप कर सकते हैं। तो टोटल वीडियो देखिए, एडी झारखंड क्लासेस का प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियो देखिए। जय हिंद, जय भारत।